श्रद्धा की। श्रवण में श्रद्धा का महत्व है। इसीलिए इसको श्रद्धा पूर्वक सुनना नहीं है कि कोई व्यक्ति सुनाता है, कोई वक्ता सुनाता है, लेकिन इसीलिए इसको श्रद्धा पूर्वक सुनना है कि श्रीमद् भागवत का उद्गम गुरुत्व में से हुआ है, गुरुता में से हुआ है। अनुभव सिद्धों के द्वारा हुआ है। व्यास जी महाराज ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने गाया है। इस हेतु से श्रवण श्रद्धा पूर्वक किया जाए। श्रवण जब श्रद्धा पूर्वक होता है तो निश्चित रूप से अंतःकरण शुद्ध भी होता है और ईश्वर में हमारी प्रीति भी होती है। धर्म के बारे में ऐसा कहा गया कि धर्म करो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, धर्म क्रिया करो अंतःकरण शुद्ध होगा। योग आदि करो अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत का श्रवण अगर श्रद्धा पूर्वक होता है तो अंतःकरण तो शुद्ध होता ही है, लेकिन एक विशेष बात ये बनती है कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध हो जाना भी तो बड़ा लाभ है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं बनती, ईश्वर में प्रीति नहीं बनती, तो फिर जैसे आप कपड़े धो लेते हैं फिर गंदे हो जाते हैं, फिर धो लेते हैं फिर गंदे हो जाते हैं, मैल लग जाता है, दाग लग जाते हैं। तो एक बार धोने से हमेशा के लिए शुद्ध नहीं हो जाता। धर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे जितना बन पाए उससे उतना धर्म कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन जब कभी श्रीमद् भागवत का मौका मिल जाए तो सारे धर्म कर्म छोड़ करके इसका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल अंतःकरण की शुद्धता बनती है, लेकिन ईश्वर के चरणों में प्रीति भी बनती है, भगवत भक्ति भी प्रकट हो जाती है हमारे अंतर जगत में। और जब प्रभु प्रेम प्रकट हुआ, जब भगवत भक्ति का प्रवाह अपने भीतर प्रकट हुआ, तब तो यही समझो कि हरिद्वार वाली गंगा हमारे अपने भीतर ही प्रवाहित हो गई। वो खुद ही धोती रहेगी, खुद ही। फिर अंतःकरण की शुद्धता के लिए नियमित रूप से साधन हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिवर्ष यात्रा ये हुई न हुई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो भाव धारा हमारे अंदर स्फुरित हो जाए, प्रवाहित हो जाए,
तब अंतःकरण की शुद्धता उसी से बनती है, उसी से बनती रहती है। इसलिए धर्म क्रिया का बड़ा महत्व है। लेकिन भक्ति को महारानी माना है। अध्यात्म में राधा रानी कहा गया है, सीता जी कहा गया है, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म कर्म जितना बने इंसान को कर लेना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में श्री भरत जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि। मुझे धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, क्योंकि अब तो यही चाहिए कि जो गंगा हमारे भीतर प्रकट हुई है बस वो प्रवाहित रहे।